दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक चर्च है। रात के समय कुछ मसीह विरोधियों ने आकर ये चर्च को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं कैसे मलबा इधर उधर पूरा बिखरा पड़ा है। और आप इन लोगों की नफ़रत को देखिए कि मसीह लोगों के विरोध में इन लोगों की कितनी दिन ब दिन नफ़रत बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं दरवाजे तक तोड़ कर उखाड़ कर ले गए हैं और खिड़कियां तक और छत तो पूरी इन्होंने एकदम तोड़ के रख दी है। आप देख सकते हैं जिस जगह पे परमेश्वर की आराधना की जाती है, जहां पे लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाता है, उस जगह का हाल इन लोगों ने क्या कर दिया है। कृपया इस चर्च के लिए आप प्रार्थना। मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। जैसा कि मेरे मसीही भाई बहनों, आगे आपने वीडियो क्लिप्स के अंदर देखा किस तरीका से एक चर्च को कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं उसे ध्वस्त कर दिए। मेरे मसीही भाई बहनों, और कुछ दो पिक्चर हमने दिखाया था, एक पिक्चर और दिखाया था कि एक परिवार को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से उसको गांव से बेदखल कर दिया गया। मेरे मसीह भाई बहनों, इस पर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम इन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है जो मसीही यीशु के नाम से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और मीडिया और शासन प्रशासन इस पर कोई रोक नहीं रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्योंकि हमें गांव के अंदर या गांव के बाहर या हर जगह जाने के लिए हमारा भारतीय संविधान अलाउ करता है। आप रह सकते हैं, वो कोई किसी को गांव से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो आइए हम सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 6 वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो जितने लोग जो हैं धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, और धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, उसे भी परमेश्वर आनंदित और मगन करेगा। और जैसा कि चर्च का भवन को तोड़ा गया, वहाँ पे ध्वस्त किया गया, देख जैसा कि वीडियो में दिख रहा था मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पर भी एक बताया जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और शताएं और झूठ बोलकर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का बड़ा फल है। इसलिए कि उन्हें उन भविष्यवक्ताओं को, यानी पुराने भविष्यवक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था, इसी रीति से। मेरे मसीह भाई बहनों, अब मैं बताना चाहूँगा कि जो भवन जो तोड़ा गया है, हालांकि असली भवन तो हमारा परमेश्वर का मंदिर जो है, हमारा शरीर है। भले ईंट और पत्थर की भवन को आप तोड़ सकते हैं, उसे ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इस मंदिर को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो शरीर है मनुष्य का, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो ये शरीर जो है हमारा परमेश्वर का मंदिर है, तो इस मंदिर को तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। इस मंदिर को प्रताड़ित सिर्फ कर सकते हैं, और उसमें जब प्रताड़ित जब करेंगे इस मंदिर को या परेशान करेंगे, तो हमारा स्वर्ग में इससे बहुत बड़ा प्रतिफल है। और क्योंकि आनंदित और मगन होने के लिए कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल, यानी बहुत हमें आनंद पुरस्कार दिया जाएगा, बहुत हमें सम्मानित किया जाएगा कि हम यीशु मसीह के नाम के कारण सताए गए और हमें तोड़ा गया, हमें पीटा गया और झूठ बोलकर बंदी गृह में डाला गया, फिर भी हम परमेश्वर का वचन को थामे रहे और पकड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर का यीशु का वचन कहता है कि जो अंत तक मेरे नाम को धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जैसा कि बाइबल का वचन साफ साफ इस बात को बताता है।
तो मैं उस असामाजिक तत्व के लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि ईंट और पत्थर के मंदिर को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जो शरीर मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर बना है उसको आप कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि आपने पूरी कलाम जैसे कि बाइबल में आप खुद भी आप पढ़े हैं और जानते हैं, ये सच में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बुरा हुआ कि किसी को गांव से बाहर निकाल देना, जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर यीशु की आराधना करते हैं, उसे भी ध्वस्त कर देना। और इस पर सरकार मीडिया अभी तक चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि सरकार उन्हीं का है। तो ज़्यादा हम इस विषय में डिस्कस ना करते हुए हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन यानी अपना राय जरूर रखिए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचारधारा है और क्या है। और उन असामाजिक तत्व के लोगों के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि परमेश्वर उनकी मनों को बदले, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य होते, प्रार्थना से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और जो परमेश्वर का वचन और जो परमेश्वर का कलाम में लिखा है वो पूरा होते रहे। इसमें ही हमें और आपकी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।